किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्घ्य, शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा ये शहर अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। ये बनारस है, अपने ही अंदाज में मस्त रहने वाला। सिर्फ नाम में ही बनारस नहीं, बल्कि गंगा घाट से लेकर चौक चौराहों तक, यहाँ की गलियों से लेकर चाय की दुकानों तक हर जगह रस है। शायद यही कारण है कि ये पहचान करना मुश्किल है कि यहाँ पर लोगों की जिंदगी में गंगा की धारा बहती है या फिर बनारस के किनारे बहती है। फिलहाल बुलेट एपिसोड को लेकर हम आ चुके हैं बनारस, क्योंकि पहला ये हमारा कार्यक्रम सीधे आप देखने वाले हैं हिंदुस्तान की सांस्कृतिक राजधानी से। वैसे आपको बताते चले 2022 का इलेक्शन करीब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामकाज पर सभी की नजर है। इन सब के बीच 2014 के बाद नरेंद्र मोदी की जो धारा चली थी देश में, जिसने पूरी की पूरी राजनीति को बदल कर रख दिया, उनका वही बनारस उनके कामकाज को लेकर क्या सोचता है। 2022 के इलेक्शन में यहाँ के लोगों का क्या है मिजाज, यही जानने और समझने की हम करेंगे आज कोशिश। 2014 में बनारस ने हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा दिया तो सियासत के जानकारों को चौंका दिया। लेकिन 2014, 2019 के लोकसभा चुनावों और 2017 के यूपी विधानसभा के चुनाव के नतीजों ने ये साबित कर दिया कि देश के काल के कपाल पर जो मिट रहा था और जो नया लिखा जा रहा था, उसकी सबसे पहले पहचान बाबा भोले की इसी नगरी ने की थी। बनारस का विकास हुआ है या फिर नहीं हुआ है, यही बातचीत करते हैं। गोरखपुर के ये लोग हैं, लेकिन बीएचयू में पढ़ते हैं। लोगों से जानते हैं कि बीते कुछ सालों में बनारस में क्या बदला है। बदलाव नजर आ रहा है कुछ? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब आप पहले बनारस आते थे तो वो कुछ और दिखता था, आज का बनारस कुछ और हो गया है। और चाहे आप सफाई की बात करें या यातायात की बात करें या फिर बढ़ते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो पहले से बदलाव बिल्कुल दिखता है और जमीनी हकीकत पे दिखता है। क्या पढ़ाई करते हो आप? ग्रेजुएशन करता हूँ मैं। अच्छा, ग्रेजुएशन कर रहे हो यहाँ से, ठीक है। तो फिर रोजगार को लेकर भी आप चाह रहे होंगे कि सरकार की ओर से व्यवस्था की जाए? बिल्कुल चाह रहे हैं। और योगी जी ने कहा है कि पिछले 4.5 सालों में बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया गया है। दिया गया होगा, लेकिन हमको तो नहीं लग रहा अभी तक ज्यादा लोग पा चुके हैं, पा पाए हैं ज्यादा। बस कहने में और करने में बहुत अंतर होता है। तो आपको लग रहा है, अच्छा कौन सा मुद्दा होगा इलेक्शन में, क्योंकि आप गोरखपुर से हैं, यहाँ पर बीएचयू में पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के जहन में क्या मुद्दा है? देखिए, युवाओं को लेकर के तो रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस समय, खास करके वर्तमान में जो चल रहा है मुद्दा ये है। यहाँ पर एक शख्स मौजूद है जो यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं उनको ये दर्शन करवाते हैं, यहाँ के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी देते हैं। सर, सबके जहन में ये सवाल है, चूंकि इलेक्शन नजदीक है, कि बनारस के घाटों को लेकर जो दावा सरकार की ओर से किया जा रहा है, क्या चेंजेस आए हैं यहाँ पर? देखिए, बनारस जो पहले हुआ करता था, एक छवि थी कि बनारस, क्योंकि ये ओल्डेस्ट लिविंग सिटी ऑफ वर्ल्ड था, विश्व का सबसे पुराना लिविंग शहर, तो उस हिसाब से यहाँ पे डेवलपमेंट करना बड़ा कठिन काम था। तो इन सारे चीजों को झुठलाते हुए यहाँ पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। आज मुझे कहने में गर्व होता है कि बनारस के लिए कहा जाता था मिट्टी भी जहाँ की पारस है, उस शहर का नाम बनारस है। तो अब वो चीज दिखती है और लोगों को यहाँ की पारस मिट्टी के दर्शन हो रहे हैं। उत्तर भारत का गेटवे कहा जाने वाला बनारस यूपी के पूर्वांचल का सबसे अहम शहर है। बनारस से सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी को क्योटो बनाने का सपना दिखाया। इस सपने की हकीकत की पड़ताल के लिए आज तक की बुलेट रिपोर्टर जा पहुंची काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के एक्सक्लूसिव सफर पर। बनारस में यूं तो काफी ज्यादा भीड़ होती है, क्योंकि हजारों की तादाद में हर रोज श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बहुत जल्द बनारस की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा, लेकिन उससे पहले आज तक आपके लिए उस खूबसूरत नजारे को पहली बार दर्शकों के सामने लेकर आया है, जिसने काशी विश्वनाथ मंदिर की भव्यता और दिव्यता को नया आयाम दे दिया। इस वक्त मेरी मौजूदगी है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जो 90% से ज्यादा बनकर तैयार हो चुका है। उसी के प्रांगण में भगवान भोलेनाथ का वो जो गर्भगृह है, उसके दर्शन तो आपने कर लिए हैं, लेकिन आपको बताते चले इसकी भव्यता और दिव्यता को और ज्यादा बढ़ाने के लिए यहाँ पर खासतौर से तैयारी की जा रही है। जो मुख्य प्रांगण है, 4 उसके अलग अलग गेट बनाए गए हैं, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, और मां अन्नपूर्णा की जो 100 सालों पहले चोरी हुई मूर्ति थी, उसकी भी यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा। कुल मिलाकर ये जो नजारा, ये जो भव्य
भव्यता देखने को मिल रही है वो अपने आप में अद्भुत है। क्या है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की खासियत, हम आपको एक एक कर बताने जा रहे हैं। मौजूदा काशी विश्वनाथ का जो परिसर रहा उसका निर्माण 1780 में महारानी अहिल्याबाई होलकर की ओर से करवाया गया था। पिछले 250 सालों में ये पहली बार है, ऐसा कहा जा रहा है यहाँ के लोगों की ओर से, कि यहाँ पर मंदिर का इस तरह से भव्य रूप में जीर्णोद्धार हो रहा है। यकीनन काशीवासियों को इसी का इंतजार था और अब आसपास के लोग फूले नहीं समा रहे। वैसे आपको बताते चले कि इस पूरे के पूरे परिसर को भव्यता देने के लिए किस तरह की कोशिशें की गई, इसके बारे में जानना अपने आप में बेहद अद्भुत है। अब श्रद्धालु गंगा में स्नान कर सीधे बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर सकते हैं। मंदिर की परिक्रमा पथ भी बनकर तैयार हो गया है। इसके अलावा जो प्राचीन मंदिर घरों के अंदर मिले थे उन्हें भी कॉरिडोर में संरक्षित करके रखा गया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उस हिस्से में हम आ चुके हैं जिसको व्यूइंग गैलरी के तौर पर देखा जाएगा, यानी कि यहाँ पर यात्री खड़े होकर एक खास दृश्य का हिस्सा बन सकते हैं। आपको बता दें, सामने काशी विश्वनाथ मंदिर और दूसरी तरफ मां गंगा, यानी कि ये वो हिस्सा है। आप देख पा रहे हैं कि सामने ही बिल्कुल मंदिर का चारों गेट भी आपको दिखाई दे रहा होगा, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। उसके ठीक दाहिनी तरफ आपको बताते चले एक यात्री सुविधा केंद्र बनाया गया है जहां पर यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था होगी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के अंदर ये मानधातेश्वर मंदिर, 5 शिखर वाला ये मंदिर आपको बताते चले एक घर के भीतर का हिस्सा था, लेकिन बाद में इस हिस्से को अलग किया गया, यानी कि घरों से जब जमीन ले ली गई तो ये एक भव्य मंदिर भी निकला। और अब आप देख पा रहे हैं जैसा कि मजदूर भारी तादाद में यहाँ पर लगे हुए हैं, इसकी साफ सफाई, रंग रोगन का काम किया जा रहा है ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इसका उद्घाटन करने के लिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का आए तो यहाँ पर जितने भी मंदिर आसपास के हिस्से में घरों के भीतर थे उन सभी को चमकाया जा सके और उसके पुरातन रूप में ही लेकर आया जा सके। जीवन का अंतिम सत्य जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, वाराणसी का ये मणिकर्णिका घाट है। आपको बता दें कि यहीं पर दूर दूर से लोग आते हैं क्योंकि मान्यता ये है कि गंगा किनारे जिन लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पर आते हैं अपने परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए। आपको बताते चले इस पूरे के पूरे परिसर को इस रूप में अब बनाया जा रहा है ताकि जितने भी लोग आते हैं वाराणसी में इस उम्मीद के साथ कि उनके परिजनों को मोक्ष की प्राप्ति होगी, उन्हें किसी भी तरह की कोई निराशा नहीं हो। भगवान शिव की काशी मोक्ष की नगरी भी है। इसी वजह से जीवन के आखिरी वक्त में हर एक शख्स की ये चाहत होती है कि वो यहाँ पर अपने जीवन यापन के लिए आए और आखिरी सांस यहीं पर ले। ऐसे लोगों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए भी आपको बता दें ये मुमुक्ष भवन यानी कि मोक्ष भवन बनाया गया है, यानी कि आखिरी सांसें गिन रहे लोगों के लिए ये जगह सारी व्यवस्थाओं के साथ बनाई गई है ताकि लोग यहाँ पर आ सकें और अपने जीवन की आखिरी सांस यहीं पर भगवान शिव के चरणों में ले सकें। दूसरी तरफ की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जो लोग जलाभिषेक करते हैं या दुग्धाभिषेक करते हैं तो वो जल और दूध दोनों ही इस पाइपलाइन के जरिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सीधे जाकर मां गंगा में ही प्रवाहित हो, उस तरह की भी पूरी व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। हमारे साथ एक महिला मौजूद है, ये कोलकाता की, शादी इनके बनारस में हुई है। मैम, बनारस का विकास हुआ है? हाँ, बहुत हुआ है। पहले से तो बहुत ही अच्छा है और जब से हमारे सांसद मोदी जी हुए हैं तब से तो फिर खैर बात ही अलग है। एक साफ सफाई भी अच्छी हो गई है। मेन तो लेन बन गया है, आने जाने का जो हम लोगों का एक भीड़ से हम लोगों को पाला पड़ता था वो थोड़ा सा कम हो गया है। 2 लड़कियां हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जरा बनारस का हाल जानते हैं। कामकाज हुआ है यहाँ पे बीते 5 सालों में? मुझे नहीं लगता ज्यादा कुछ हुआ है। जितने प्रॉमिसेस हुए थे उतना कुछ मुझे नहीं लगता डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पे। अच्छा, उतने डेवलपमेंट नहीं हुए हैं। कहाँ कहाँ लग रहा है कि कामकाज नहीं हुआ है? रोड्स बहुत जगह है जहाँ बनने चाहिए थे, अभी भी वैसे ही जैसे 5 साल पहले थे। थोड़ा बहुत आप देखो तो यहाँ पे पार्किंग वगैरह बना हुआ है, बट कुछ 30% जितना प्रॉमिस हुआ था सिर्फ उसका काम हुआ। बहुत काम हुआ है। कौन सा काम गिनाना चाहेंगे? सड़क बनी है, सड़कें चौड़ी हुई हैं, जान से मुक्ति मिली है और बनारस में डेवलपमेंट की इतनी जगह बनी है, इतनी बनाई है कि आदमी को रोजगार के अवसर मिले हैं।
पार्किंग की सुविधा मिली है, स्टेशन का वो हुआ है। मतलब मोदी योगी जी की सरकार में आपको लग रहा है कि बनारस का रूप बदल रहा है? बहुत बहुत रूप बदला है, बहुत ज्यादा। कामकाज हुआ है बीजेपी सरकार में यहाँ पर? हाँ, बहुत कामकाज हुआ है। जैसे क्या क्या कामकाज बताना चाहेंगे? आप अपने चारों तरफ देखिए, पहले गोदलिया का ये हाल तो नहीं था, ये 5 साल में गोदलिया तो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, पूरा बदल गया है। टोटल चेंज। पहले तो लगता था कहाँ आ गए हैं, अब लगता है हाँ कुछ देखने को है। कम टू बनारस, देखो यहाँ की ग्लोरी। 2017 में यहाँ की कुल 8 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी की पूरी सीटें अपने सहयोगी एनडीए के साथ हासिल कर ली थीं। 2022 में क्या होगा ये देखना रहेगा काफी दिलचस्प। वाराणसी का हमारा सफर यहीं पर खत्म होता है। चलते हैं कुछ और हिस्सों में, करते हैं वहां की पड़ताल। कैमरा पर्सन हिमांशु और संजय के साथ चित्रा त्रिपाठी, वाराणसी आज तक।